ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ज्योति संसार में आप सभी का स्वागत है। आप सबके स्नेह से मैं अभिभूत हो रहा हूं और आप लोगों ने जो विश्वास जताया, जो आप लोग अपने समस्याओं का समाधान इस ज्योति संसार इस संस्था के माध्यम से ले रहे हैं, उससे मैं अभिभूत हूं। ठाकुर जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका सभी परिवार स्वस्थ रहें, आप लोग प्रपन्न रहें, भगवान आपके घर में सुख शांति बनाए रखे। ठाकुर जी से मेरी ऐसी प्रार्थना है। मैं आपको पिछले अंक से द्विभारय योग के विषय में समझा रहा हूं कि लगन में जब भी क्रूर ग्रह लगन और सप्तम भाव में आते हैं, या सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में होता है, या अष्टम भाव का स्वामी सप्तम भाव में होता है, तो ये योग बनता है। इस योग का अर्थ ये होता है कि जातक या जातिका, लड़का या लड़कियां के दो विवाह के योग बनते हैं। दो विवाह के योगों से आपके उसके जीवन में कोई घटना घट सकती है, या उसके जो भी उसका पार्टनर है उसके साथ तलाक हो सकता है, या दुर्घटनावश उसके साथ कोई घटना घट सकती है। अगर आप इस पे थोड़े से बारीकी से नजर रखें और इस योग से आप अपने बच्चों के साथ होने वाली घटनाओं को रोक सकते हो, और इनको रोकने से समाज का भी कल्याण होगा, और जीवन में जो इस ऐसी घटना घटती है उससे जो लोग परेशान होते हैं, जो परिवार टूटते हैं, उससे बचा जा सकता है। एक कॉल ले लेता हूं। हेलो हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। ठाकुर जी आपके ऊपर में कृपा बनाए रखें। पंडित जी बहुत दिनों से ट्राई कर रहा था, आपका नंबर आज लगा। चलो ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तभी मिलेगा नंबर ना। हाँ जी वो तो हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? राजीव ठाकुर है जी। राजीव ठाकुर। हाँ जी। हाँ जी राजीव जी। अजमेर से बोल रहे हैं पंडित जी। अजमेर से? हाँ जी। क्या डेट ऑफ बर्थ है राजीव जी आपकी? पंडित जी है 5 अगस्त और 1977। 5 अगस्त 1977। जी। समय तो ना पता पंडित जी। सुबह दोपहर शाम का कुछ अनुभव है? कहते हैं सुबह के टाइम ही हुए थे। अच्छा जी, सुबह के समय। तो 0 से 10 में एक नंबर बोलेंगे आप? क्या जी? 0 से 10 में एक अंक बोल दीजिए, 0 से 9 तक। 3 नंबर जी। 3 नंबर। हाँ जी। एक फल बोल दीजिए। सेब। एक रंग बोल दीजिए। हरा। अच्छा जी। राजीव जी, जो आपकी अभी आपने जो बोला है, जो आपकी स्थिति है, हाँ जी, आप अपनी प्रतिष्ठा को लेके बहुत परेशान है। बस जी सब खत्म हो गया, जो था ना, मान सम्मान इज्जत सब खत्म हो गई ऐसा है जब पैसा भी खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। बस अब तो यही है, ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं कि वो कब बुला लें अपने पास। ऐसा है, इतनी जल्दी हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, हिम्मत होगी तभी हारेंगे ना जी, हिम्मत तो है ही नहीं है। आप चिंता मत करें। आप अब ज्योति संसार में आपका नंबर लग गया ना, तो आपका जीवन भी सुधर जाएगा। वो तो पंडित जी देख रहे थे आपका कई दिनों से प्रोग्राम, तभी थोड़ी सी हौसला करके फोन मिला लिया कि चलो मन की तसल्ली हो जाती है थोड़ी सी। आपका घर भी सुधर जाएगा, व्यापार भी सुधर जाएगा। मैं समझ सकता हूँ कि जो एक घर वाले तो पीसा ऐसी चीज है पंडित जी, जो घर वालों को ना बिखेर देता है। आपको पता ही है सारी बात का। मैं समझ पा रहा हूँ कि जब एक अच्छा व्यापारी वर्ग जब नीचे की तरफ जाता है ना, जब उसका व्यापार टूटता है तो उसका घर भी टूटता है, तो उसको जो दुख होता है वो मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी। तो कुछ बता दो पंडित जी, कोई बची कुची जिंदगी काट ले ढंग से। नहीं, बची कुची जिंदगी नहीं, आप अपना उसी प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त करोगे। चलो वो तो आपकी कृपा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, देखते हैं क्या होता है। एक आपने 27 दिन अपने घर के दक्षिण में आटे का दीपक बना के सरसों के तेल का जलाना है। अच्छा जी, कौन सी दिशा में जी? आपके घर की जो दक्षिण दिशा है। दक्षिण में? हाँ। अच्छा। आपने दक्षिण दिशा में, और संभव हो तो आपकी पत्नी जलाए। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आप वो करेंगे तो आपका रास्ता खुलना शुरू हो जाएगा। पंडित जी ये पीछे किस तरह आएंगे, कुछ है क्या मेरा? ऐसा है जी कि जिसने आपको धोखा दिया है ना, जिसने आपका चलता चलाते काम में आपके सारे पैसे को एकदम रोक लिया है, वही देने आएगा पैसे।
अच्छा जी। हाँ, जो बस। आपका जिसके साथ आपने पार्टनरशिप करी थी ना, जिसने आपको रास्ते में अकेला छोड़ दिया। आपको कैसे मेरा पंडित जी पार्टनरशिप बस। का एक कौन से ग्रह बता दिया आपने हमें? ऐसा है, ये ठाकुर जी के आदेश हैं, वो बोल रहा हूँ। अच्छा जी। जो भी आपने अंक बोला, रंग बोला, जो फल बोला, उसी से जो आदेश हुए वो बोल रहा हूँ। अच्छा जी। क्योंकि आपको असली तो तकलीफ पार्टनरशिप से, उसी से आपका सारा परिवार बिखर गया। तो चले गए, इज्जत मान भी खराब कर गया वो तो। नहीं, उसको ही वापस आना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति उसकी भी अब खराब होने लगी है। अच्छा जी। बिना आपके शरण में आए वो भी नहीं बचता। नहीं, वो तो हमें बेरा ही नहीं कड़ा गया, वो उसका नहीं कितने बेरा कुछ भी। आप 27 दिन अपनी पत्नी से दीपक जलवाएं दक्षिण दिशा में। ठीक है पंडित जी। तो उसका बेरा भी हो जाएगा आपने। और मिलना था पंडित जी आपसे। आप आ सकते हो, जब आपका स्वागत है। आप इस नीचे लिखे नंबरों पे संपर्क करके जी आप अपनी अपॉइंटमेंट ले लो और आप आओ। ठीक है पंडित जी, ये उपाय करता हूँ मैं थोड़े आप दिन। उपाय करो, ठाकुर जी थोड़ा सी आपके मन ऊपर की अपनी शांति कृपा बनाए। मिलेगी, फिर आता हूँ पंडित जी आपसे आपको मिलने। शांति जरूर मिलेगी और ठाकुर जी कृपा करेंगे आपके ऊपर। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत हाँ बहुत जी, ठाकुर जी धन्यवाद। आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जब किसी प्रतिष्ठित परिवार के साथ कोई घटना घटती है ना, तो वो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती है मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि एक प्रतिष्ठित परिवार जिसका समाज में एक रुतबा है, एक अच्छी पोजीशन है, जिसके आदेश से, जिसका जो समाज के अच्छे महत्वपूर्ण निर्णयों में जब अपना योगदान देता है, और उसके जब उसकी इज्जत पे आँच आती है या उसका व्यापार बिखरता है, उसके साथ परिवार टूटता है, तो उसके लिए मरने से भी बदतर होता है। पर कोई बात नहीं, ठाकुर जी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं, इनके ऊपर भी कृपा रहेगी। और आने वाले जो समय है इनके लिए उत्तम होगा, इनके लिए उपाय किए जाएंगे और उनके लिए संस्थान के द्वारा भी विशेष प्रार्थना की जाएगी, ताकि ये लोग अपने जीवन को सुधारें और इनके सुधरने से और लोगों का जीवन भी सुधरता है। एक कॉल और ले लेता हूँ। हेलो। हेलो, जय श्री राम पंडित जी। जय श्री राम। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। पंडित जी सुमित शर्मा बोल रहा हूँ मैं। सुमित शर्मा? हाँ जी पंडित जी। हाँ जी सुमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? दिल्ली से बोल रहा हूँ पंडित जी। दिल्ली से। डेट ऑफ बर्थ बताएंगे अपनी सुमित जी? पंडित जी डेट ऑफ बर्थ है 8 नवंबर 1982। 8 नवंबर 1982। समय? समय 3 बजे दोपहर का जी। 3 बजे दोपहर का? हाँ जी, दिल्ली में। दिल्ली का ही जन्म है आपका? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी मैंने पहले जॉब के लिए उपाय किए थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनसे मुझे बहुत तरक्की मिली है अपने। चलो जी, ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा होने, तो आप लोगों का विश्वास संस्थान से जुड़ा रहेगा, तभी अच्छा लगेगा। आनंद आता है जब किसी का कार्य सिद्ध होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ठाकुर जी आपके ऊपर और कृपा बनाएंगे। धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी मेरी वाइफ से बिल्कुल नहीं बन रही है जी आजकल, कुछ करो जी, अब तो बहुत कोई हल निकालो। अश्लेषा नक्षत्र है आपका। अच्छा जी। इस समय जो आपकी स्थिति चल रही है वो शुक्र में केतु चल रहा है। अच्छा। और आपके अपनी वाइफ से नवंबर से संबंध बिगड़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस नवंबर से ही आप दोनों के बीच में काफी अविश्वास पैदा हो रहा है आपका। हाँ एकदम पता नहीं क्या हो गया पंडित जी। ऐसा है जी कि सुमित जी, इसमें थोड़ा सा आपको अपने अंदर ही सुधार लाना पड़ेगा। मेरे अंदर कैसे पंडित? देखो जी, आपका जो ध्यान भटक रहा है ना, वो उस पे आप अपने आप को सुधारें। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता चैनल पे। वाह जी वाह पंडित जी, बस 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 पंडित जी बस। हाँ, आप अपने आप के अंदर सुधार लाएं। और आपने, क्योंकि आपकी पत्नी की गलती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आप थोड़ा सा अपने स्वभाव को सुधारें और अपनी स्थिति को सुधारें, थोड़े में बहुत समझें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हाँ जी पंडित जी। आप अपनी पत्नी का सम्मान करें और वो आपसे प्रेम करती है। मैं समझ गया पंडित हाँ जी, जी, सारी बात तो आप बस उसकी स्थिति को संभाल लें और अपने अंदर सुधार करें। तो कोई पूजा वगैरह करवानी पंडित जी? क्या देखिए, ये आप अनुष्ठान करें, भगवान शिव की शरण में जाएं तो बहुत उत्तम है। ठीक है पंडित जी। तो आपका अनुष्ठान हो जाएगा और आपका ग्रस्त जीवन बहुत बढ़िया चलेगा। नहीं आपने तो आंखें खोल दी पंडित जी, बिल्कुल जाऊंगा जी, बिल्कुल करूंगा। हाँ जी, आप उसको करें। और आप तो पुराने जुड़े हुए हो संस्था से, तो आपके लिए तो और उत्तम हो जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जीवन में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब हमें कुछ अपने जीवन को संभालना होता है। अगर आप इस समय पे, अगर आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। और जरा सी गलती आपके जीवन को बिगाड़ सकती है, पूरे जीवन को नीरस कर सकती है। और यही कुंडली की, यही ज्योतिष है, यही विज्ञान है। इसके माध्यम से आप सही दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भटक रहे हैं और आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा,
तो ज्योतिष संसार और ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। और हमें आनंद आता है जब समाज सही दिशा की ओर बढ़ता है और उनका परिवार सुधरता है और वो समाज में अच्छा योगदान देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और आत्मा प्रसन्न होती है। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। हेलो गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी गुरुजी, मैं करनाल से बात कर रहा हूँ। करनाल से? हाँ जी, और मुझे ना अपनी बिटिया के बारे में पूछना है गुरुजी। हाँ जी, आपका बिटिया का नाम क्या है? निशु है जी उसका नाम। ईशु? हाँ जी। हाँ जी, क्या है डेट ऑफ बर्थ ईशु की? ये इसकी 4 अगस्त 4 अगस्त 1994। 1994। हाँ जी। समय? इसका जन्म समय है ये 5 बजे से लेके 5:15 के बीच में हुई है। ये सुबह या शाम? साई जी, PM। करनाल का ही जन्म है इस बच्ची का? हाँ जी, करनाल ही है जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जी कीमती लाल। कीमती लाल जी। हाँ जी। हाँ जी कीमती लाल जी, आप की जो गुड़िया है आर्द्रा नक्षत्र में जन्म हुआ है, इसका द्वितीय चरण है, मिथुन राशि है और धनु लगन है। हाँ जी। हाँ जी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि आप इसके विवाह को लेकर चिंतित हैं। जी सही कह रहे हैं पंडित जी, संयोग नहीं बन रहा है इसके शादी के। मतलब ऐसे कोई मांगलिक भी नहीं है। जहाँ टेवा भेजता हूँ या तो टेवा नहीं मिलता, अगर टेवा मिल जाता है तो उचित वर नहीं होता। तो मतलब लगातार परेशानी में हूँ इस बच्ची का विवाह को लेके। देखो ऐसा है जी, ये बच्ची बड़ी भाग्यशाली है, आप इसके विवाह को लेकर चिंतित मत हो। ठीक। इसकी जो अवस्था है, क्योंकि पहले इस लड़की का राजयोग है, ये पहले सरकारी नौकरी लगेगी। सरकारी नौकरी इसकी लग चुकी है जी पंडित जी। लग चुकी है इसकी? हाँ जी, सरकारी नौकरी इसकी लग चुकी है। बस क्योंकि इसका सरकारी नौकरी लगना ही इसका योग था, उसके बाद अब इसका विवाह का रास्ता खुल जाएगा। 28 मई के बाद, इस मई के बाद इसका योग बनता है। ठीक है पंडित जी। और ये अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगी। इसका गृहस्थ जीवन उत्तम है और आप इसका घट विवाह यानी कलश विवाह करा दें, क्योंकि उसी वजह से इसके विवाह में बाधा है। अच्छा जी। इसका जो ग्रह हैं वो ग्रह इसको वो योग पैदा नहीं होने दे रहे। ये पंडित जी सुना तो है ये कलश विवाह, या कहते हैं कि अलग अलग तरह से विवाह, दूसरा विवाह करा देते हैं, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। ये कहाँ से कैसे होना चाहिए कुछ मालूम नहीं। देखो वैसे तो जो आपके वहां पे ब्राह्मण होंगे वो इसकी दिशा में ज्ञान दे देंगे। अगर आपका नहीं है तो आप संस्थान के यहाँ पे उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, आपका वो मार्गदर्शन करेंगे। ये कलश का विवाह है, ठाकुर जी के साथ ही विवाह होता है। जैसे कलश की पूजा होती है, कलश को ही वर मान के उसके साथ विवाह किया जाता है। जरूर करा लेंगे पंडित जी, अगर ऐसा है तो जरूर कराएंगे जी। क्योंकि इसका योग बहुत उत्तम है, इसका घट विवाह करवा लें, क्योंकि सूर्य इसका अष्टम भाव में इसके ग्रस्त भाव को प्रभावित करता है। ठीक है। और वही इसके शादी में बाधा है। तो जब आप उसको ठीक कर लेंगे तो इस बच्ची का आगे का जीवन भी शुद्ध रहेगा और बढ़िया रहेगा। ठीक है पंडित जी, जरूर। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। ये जो स्थितियां हैं अभी, जिस मैं द्विभारा योग के विषय में आपको बता रहा था कि ये वही घटनाएं घटती हैं। आप देखें कि ये बच्ची हर तरह से इसकी योग्य है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सरकारी नौकरी में भी है, फिर भी उसके विवाह में बाधा है। क्योंकि उसका असली कारण उसके योग हैं, उसके ग्रह हैं जो उसका द्विभारा योग बनाते हैं, यानी उसके विवाह में बाधा डालते हैं। तो जब उसकी पहला विवाह उसको ठाकुर जी के समर्पित कर दिया जाएगा, फिर जो भी हम सामाजिक तौर पे इसके माता पिता इसके लिए वर ढूंढेंगे, वो उस लड़की के लिए दीर्घायु भी होगा और उनके ग्रस्त जीवन के लिए सफल भी होगा। और उससे इस लड़की के जीवन में इतना अच्छा मुकाम आएगा जिसे बहुत प्रसन्न रहेगी और ठाकुर जी इसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जब कुंडली में आपका द्विभारा योग की मैं जो स्थिति आपको समझाने जा रहा हूं ना, तो द्विभारा योग जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। आपको मैंने बताया कि लगन में, सप्तम में, अष्टम भाव में जब आपकी स्थिति आती है तब ये योग बनता है। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी मैं राजेश बात कर रहा हूँ, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। राकेश? राजेश गुरुजी। राजेश? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी राजेश जी। गुरुजी नोटबंदी के वजह ही मेरे व्यापार में बहुत नुकसान हो गया है। अच्छा जी। और बिल्कुल भी कारोबार नहीं चल रहा है और स्थिति ऐसी है कि इस वक्त मैं कर्जे में डूबा हूँ।
अच्छा जी, नहीं राजेश जी, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है? जी जी गुरुजी। बताएंगे जरा। 8 अगस्त 1983। 8 अगस्त 1983। जी गुरुजी। जन्म समय? जन्म समय गुरुजी 4:55 सायं। 4:55 शाम को है। जी गुरुजी। और जन्म स्थान कहाँ है आपका? कुरुक्षेत्र हरियाणा गुरुजी। कुरुक्षेत्र ही है। हाँ जी गुरुजी। राजेश जी, ये तो मैं समझ पा रहा हूँ, आश्लेषा नक्षत्र है आपका, कर्क राशि है और धनु लगन है जी। मेरे ख्याल से गणमूल की शांति तो आप करा चुके होंगे। नहीं गुरुजी। एक तो आप अपने मूल की शांति कराएं, क्योंकि मूल नक्षत्रों से भी आपको अपने ग्रहों का फल नहीं मिल पा रहा। हाँ जी। और दूसरी जो स्थिति है, आप नोटबंदी ने आपके कुंडली पे, आपके व्यापार पे असर डाला, वो तो मेरे को समझ में आ रहा है। हाँ जी। परंतु आपका जो व्यापार है वो लगभग 1 साल से प्रभावित है। प्रभावित है गुरुजी, पर जब से नोटबंदी हुआ तब हाँ, तो उससे और टूट गया ना। जी जी। पर 1 साल से आप परेशान चल रहे हो अपने कारोबार से। जी गुरुजी। परंतु कारोबार के साथ साथ आपकी जो स्थिति है, हाँ जी। आपके इस समय पिता की स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। पिताजी का, हाँ जी गुरुजी, लेकिन 1 साल पहले उनको हार्ट में प्रॉब्लम थी, तब हार्ट में उनके स्टेंट हुआ था। हाँ हाँ। और अभी भी कुछ मतलब शारीरिक कष्ट है उनको। शारीरिक कष्ट है उनको। जी। देखिए, ऐसा है, एक तो आपको अपने पिता का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है जी। और दूसरा जो आपके कारोबार की प्रॉब्लम है वो हाँ जी। बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जी। आपको सिर्फ एक काम करना है कि काले तिल जी। अपने सिर के ऊपर से 7 बार वार के जी। आप बहते पानी में डाल दो, शनिवार के दिन दोपहर के 4 बजे के बाद। दोपहर 4 बजे के बाद गुरुजी? हाँ जी, बहते पानी में डाल दें। ठीक है। उससे आपका जो रुका हुआ काम है ना, वो पूरा हो जाएगा। जी। और इससे आपके जो स्वास्थ्य है पिताजी का वो भी ठीक होगा और आपका कारोबार भी चल पड़ेगा। जी। और जब आपका कारोबार अच्छी तरह से चल जाए तब मिलने आइए आप संस्थान में। जी बिल्कुल गुरुजी। हाँ जी, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। ये जो स्थितियां आती हैं कुंडली में, जो योग आते हैं, इन योग को अगर आप ध्यान से पढ़ लें और इनका उपाय कर लें तो आपके जीवन में कभी भी बाधा नहीं आएगी। मेरा उद्देश्य ही यही है कि जो सब लोग अपने जीवन में, क्योंकि छोटे छोटे उपाय हैं, इन छोटे उपायों से आप अपने जीवन को सुधार सकते हो। और अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है और बड़ी बीमारी को पकड़ के उसको दूर किया जा सकता है, ताकि आपके जीवन में कोई अनिष्ट घटना ना घटे। ज्योतिष इसी विज्ञान का नाम है और जब इस वैज्ञानिक तरीके को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपका जीवन सुखमय हो जाता है, उसमें फिर बाधा नहीं आती। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो। जी प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। गुरुजी, काफी दिन से कॉल ट्राई कर रहा हूँ और जो मेरी कॉल लग नहीं रही है। मुझे समय याद था कि आपका प्रोग्राम कितने बजे आता है। चलिए ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज आप ठाकुर जी ने आपको लाइन पे लगाई दिया। हाँ जी, और लग गया। मैं रोज टीवी के सामने बैठ के जो है कॉल करता था, लेकिन दुर्भाग्य आज जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। लेकिन बड़ी खुशी है गुरुजी कि आपसे बात हो रही है मेरी। हाँ जी, बताइए आप, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं नवीन राणा गुजरात से बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद। नवीन? हाँ जी। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 9/7/1985। 9/7/1985। हाँ जी। समय? टाइम 2:25 दोपहर के। 2:25। हाँ जी। दोपहर को, सुबह? हाँ जी, ये दोपहर को गुरुजी। बारेजा। तो गुजरात में कहाँ से जन्म है आपका? हाँ जी, ये बारेजा अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है गुजरात। कौन सा? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। अहमदाबाद? हाँ जी। अहमदाबाद गुजरात में। हाँ जी गुरुजी, मैं जो है काफी दिनों से विदेश जाने की प्लानिंग में हूँ और मैं ये कही चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ जाके क्या सेटल हो पाऊंगा गुरुजी? ऐसा है नवीन जी, आप तो बाहर तो एक बार जा चुके हो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा गुरुजी, आपने तो बिल्कुल सही कहा। ये एक बार तो टूरिस्ट वीजा पे गया था, फिर भी वहाँ पे गुरुजी सेटल नहीं हो पाया। देखिए, ऐसा है, आपका जो विदेश का जो है ना, आप विदेश में सेटल हो जाएंगे। अभी आप बिना तैयारी के गए हो। अच्छा जी। तो आप पूरा वर्क परमिट लेके जाएं, आपको आपका वीजा भी मिलेगा और एक आप अपना रत्न धारण कर लें, गोमेद। अच्छा जी। अपने वजन के अनुसार, आप जितना भी आपका वजन है। जी। कितना वजन है आपका?
जी होगा लगभग 60 kg होगा। तो आप 7.25 रत्ती का गोमेद डाल लें चांदी के अंदर, अच्छा जी। अपनी बीच वाली उंगली में, राइट हैंड की। जी। तो आपको एक तो उसका रास्ता खुलेगा, दूसरा आप अपना अनुष्ठान कराएं राहु का। अच्छा जी। ये आपको विदेश में सेटल कर देगा और आप पूरी तैयारी के साथ जाएं। अब आपकी व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे। जी गुरुजी, अनुष्ठान ये कहाँ करवाना होगा, ये आपके वहाँ करवा सकते हैं? हमारे यहाँ भी करवा सकते हैं, नहीं तो आप आपके जो आपका वहाँ पे आपके पुरोहित हैं वो भी कर सकते हैं। वैसे गुरुजी लगभग महीने 2 महीने के बाद ही तैयारी है मेरी, तो बस मुझे आप इस अनुष्ठान आपके को दर्शन करने की इच्छा ही हो रही है गुरुजी। आप पूरे परिवार के साथ आना चाहते हैं? आप आइए, आपका स्वागत है। हाँ जी। और आपके लिए यहाँ ब्राह्मण आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी, आपका अनुष्ठान यहीं हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी जी ठीक है, बहुत ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आप ज्योतिष संसार से जुड़े रहते हैं तो इन लोग, आप जैसे लोगों के जुड़ने से आनंद का अनुभव होता है कि जब संसार का कल्याण होता है तो आनंद आता है। अच्छा, धन्यवाद गुरुजी और जो मार्गदर्शन के लिए। हाँ जी, हाँ जी। ये जो स्थितियां हैं, विदेश यात्रा, राहु आपकी कुंडली में, राहु, शनि, सूर्य, बुध, ये सभी ग्रह जब अपना स्थान लेते हैं तो विदेश का योग बनाते हैं। परंतु इसको पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। सभी लोग इसका दम्भ भरते हैं कि हम ये योग बताएंगे, वो करेंगे, परंतु ज्योतिष एक विज्ञान है। ज्योतिष के माध्यम से आप अपने जीवन को सुधार सकते हो और अपने जीवन को सफल कर सकते हो। अपने आने वाली कठिनाइयों को अपने छोटे छोटे उपायों से ही दूर करके अपने जीवन को सफल बनाएं। एक कॉल और ले लेता हूं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हाँ गुरुजी नमस्ते। हाँ जी नमस्कार जी। ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हाँ जी, सुमित बात कर रहा हूँ गुरुजी। सुमित? हाँ जी गुरुजी। हाँ जी सुमित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी ये आपको कैथल के पास एक गांव है, वहीं से बात कर रहा हूँ। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट कैथल से ही बोल रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी। आपकी जन्म तिथि क्या है? जन्म तिथि गुरुजी 5 अगस्त 1992। 1992। हाँ जी गुरुजी। जन्म समय क्या है आपका? जी सुबह का है 1:04। 1:04, 4 या 5 मिनट इसके आसपास। अच्छा जी। और जन्म स्थान कहाँ है आपका? जी मेरा जन्म था हिसार का है। हिसार का? हाँ जी। हाँ जी सुमित जी, क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी आपकी जो स्थिति है, आपका स्वाति नक्षत्र है, तुला राशि है और वृष लगन है। अच्छा जी। आपकी जो मैं स्थिति लगन में मंगल होने की वजह से, यानी वृष राशि, आपका वृष राशि का मंगल आपका लगन में है, तो इससे एक चीज का आभास तो होता है कि आप सरकारी नौकरी में हैं। बिल्कुल गुरुजी सही कह रहे हैं। ये मैं गवर्नमेंट जॉब है मेरी। हाँ जी। हाँ जी, ये म्युनिसिपल कमेटी में मैं लगा हुआ हूँ। अच्छा जी। हाँ। तो आपकी सुमित जी एक स्थिति हो रहा है, नीच का मंगल होने की वजह से या तो आपका ग्रस्त बसा ही नहीं है या ग्रस्त भाव में आपको अभी समस्या आ रही है। हाँ जी बिल्कुल गुरुजी। हाँ जी सही कह रहे हैं, मेरी शादी नहीं हुई गुरुजी। अच्छा, अभी तक आपकी शादी हुई नहीं? नहीं जी। यानी मंगल ने अपना प्रभाव दिखा दिया। बिल्कुल गुरुजी। अब बताइए, शादी हो तो गई? मतलब आपका असली उद्देश्य शादी विवाह को लेके ही है? बिल्कुल गुरुजी। बताइए शादी होगी भी या नहीं? नहीं, आपकी शादी जरूर होगी। अब आज मैं जिस विषय के आपको बतला रहा हूँ कि द्विभार्य योग, आपकी कुंडली में भी वही योग है। अभी आप ये कहेंगे एक शादी नहीं हो रही, 2 शादियों की बात करते हो, ठीक है ना जी। परंतु आप अपने जो पुरोहित हैं या उनसे मिलके या संस्थान से संपर्क करके आपका पहला विवाह बेरी के पेड़ के साथ होगा। अच्छा जी। तभी आपका ये योग नरम पड़ेगा, तभी आपका विवाह होगा समाज में। क्योंकि देखो आपके अंदर कोई कमी नहीं है, अच्छा परिवार है, सरकारी नौकरी में है और आपकी जो आपकी कुंडली बोलती है, आपका कद काठी भी अच्छी है। गुरुजी दिखने में भी सुंदर हूं मैं, फिर भी कोई लड़की नहीं पटती। हाँ, नहीं, वो आपके जो मंगल है, मंगल आपका योग बनने नहीं दे रहा, आपको स्त्री सुख नहीं लेने दे रहा। तो आप बेरी के पेड़ से विवाह करके उत्तम विधि के साथ अपने द्विभार्य योग को शांत कराएं, साथ में अनुष्ठान कराएं। ठीक है। तो आपका ग्रस्त जीवन आरंभ होगा और सुखमय होगा। जी गुरुजी जरूर। हाँ जी। धन्यवाद ठाकुर जी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। जयराम। ऐसे ही समाज का कल्याण करते करते हमें आनंद का अनुभव होता है कि सभी लोग अपने जीवन में अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए ज्योतिष संसार से जुड़े रहें और हमें आपके लिए ये क्रिया करने में और आपके लिए प्रार्थना करने में आनंद का अनुभव होता है। जब आप लोगों की समस्याएं दूर होती हैं
तो अच्छा लगता है, आत्मा प्रसन्न होती है। आप सभी लोग सुखी रहें, प्रपन्न रहें, संपन्न रहें, मेरी ठाकुर जी से प्रार्थना है। जय सिया राम। ज्योतिष शास्त्र ग्रहों और नक्षत्रों का ऐसा गणित जो हर जीव के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, फिर वो चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी या फिर मनुष्य। हमारा सनातन ज्योतिष शास्त्र इतना समृद्ध है जिसने लाखों वर्ष पूर्व यह बताया कि सौर मंडल में 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह हैं, जबकि आधुनिक विज्ञान को इस बात का ज्ञान मात्र कुछ वर्षों पूर्व ही हुआ है। हमारे जीवन में घट रही सुख दुख की सभी घटनाएं इन्हीं ग्रहों नक्षत्रों से जुड़ी हुई हैं। इस पुरातन ज्योतिष शास्त्र का गहन अध्ययन और अनेक साधनाएं करने के पश्चात पंडित श्री विशाल कौशिक जी ने संकल्प लिया कि वो अपनी इस विद्या ठाकुर जी की कृपा और पंडित श्री अशोक वशिष्ठ जी की सप्रेरणा द्वारा जन साधारण के जीवन को खुशहाल बनाएंगे।